इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। अब जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपकी कैपिटल दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक फिक्स पोर्शन रहती है जहां पे आप मशीनरी बाय करते हो, आप कोई इक्विपमेंट बाय करते हो। ओके। दूसरा होता है करंट पोर्शन जिससे आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो। तो इनिशियली आपके पास कैश रहेगा जिससे आप बाय करोगे आपकी रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल धीरे कन्वर्ट होगा आपका WIP में, देन उसके बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली इन सब स्टेज में वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए होल्ड पे रहेगा। ओके, हो सकता है वो उसका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम हो। देन फिनिश गुड्स जैसे ही आपका बनता है उसके बाद उसका सेल हो जाएगा, और वो जब सेल होगा तो आपका डेटर्स क्रिएट होगा। डेटर्स भी क्रेडिट पे लेके जाएगा और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पैसे वापस लौटा देगा। तो इनिशियल टाइम जहां से आपने रॉ मटेरियल परचेस किया था, दैट मीन्स आपका वहां से कैश यूटिलाइज हुआ था रॉ मटेरियल्स में, एंड देन वापस जब डेटर से वो कैश घूम के आएगा तो ये पूरे पीरियड को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो इट इज अ टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ असेट फॉर प्रोसेसिंग एंड रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बेसिकली आप यदि इसे फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको सिंपल चार चीजों को ऐड करना है। फर्स्ट होगा आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, सेकेंड होगा आपका WIP होल्डिंग पीरियड, थर्ड होगा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, एंड उसमें आपको ऐड कर देना डेटर्स कलेक्शन पीरियड। अब ये मिलके आपका हो गया ऑपरेटिंग साइकिल। बट यदि आपके पास क्लियरली ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वहां पे आपको 12 मंथ कंसीडर करना है। और इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो बिजनेस है वो मल्टीपल बिजनेस है। लाइक एक आप शिप बिल्डिंग कर रहे हो, एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वहां पे मल्टीपल ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है।